बेटी की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। सौम्या अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। सौम्या को ऐसे रोते देख वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। फिर सौम्या अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दुल्हा कुणाल अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, यार कुणाल, सबसे पहले घर पहुंचते हैं, किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कुणाल का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वह ही करके कुणाल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे घर पहुंचने के बाद हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही सौम्या, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर सौम्या अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से बोला कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब कोई नजदीक आ गया। सौम्या के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी सौम्या के ससुर श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? कुणाल का तो मानो दुनिया लुटने जा रहा था। वह भी सौम्या के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सौम्या ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह वकील बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वह आपके बेटा नहीं जान सकते हैं क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। सौम्या रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बारातियों की स्वागत में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीने से रात को 1-2 बजे तक जगकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं पहने। 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे कोई चीज की कमी ना हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस उनका एक ही ख्वाहिश था कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रस मलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब सौम्या के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। सौम्या ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रस मलाई, पनीर, यह सब कैंटर्स का काम है। आपने तो दिल खुलकर और अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रह गई तो वह रसोइया की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई? सौम्या के पिता ने सौम्या के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगर बना रही है। तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इसे माफ कर दो। तभी कुणाल ने आकर सौम्या के पिताजी के हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ऐसा बोलकर वह रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या के सर पर हाथ रखकर, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी दे दिया और बेटी की हैसियत भी समझा दिया। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दिया,
शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी बेटी मेरे नसीब में था। बेटी, अब इन नालायकों को माफ कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर श्यामलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और सौम्या के सामने अपना सर झुका दिया। सौम्या ने अपने ससुर के हाथ पकड़ ली और बोली, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। तब तब सौम्या भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। यह देखकर सौम्या के माँ और पिताजी भी बहुत खुश हुए। सौम्या अब राजी खुशी अपने ससुराल चली गई। पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी अपने माँ और पिताजी की आंखें।